हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको कल वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मूविंग अहेड, आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर की पहला है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है दैट ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, विच मीन्स अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं फिर भी दोनों की वैल्यू सेम रहती है। एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मान लो 3/3 का, अगर हम इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें, देन ट्रांसपोज निकालना मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था। ये वाली जो लाइन थी ये यहाँ पे आ गई, ये जो है 4 2 6 ये यहाँ पे आ गई 4 2 6 एंड ये 5 6 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दोनों क्या है, सेम है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर हम इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 9 3 5 8 एंड 9 8 7। सो आप दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों हमारे इक्वल है। सो इससे हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सो हमारा नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, जो नेक्स्ट टाइप है वह है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसकी भी कंडीशन होती है। सो इसकी कंडीशन में क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स है हमारा वो ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होता है। मींस सिमेट्रिक में क्या था कि दोनों इक्वल होते हैं ए और ए ट्रांसपोज, बट इसके अंदर जो एक नेगेटिव होगा, अगर हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं तो उसका जो ट्रांसपोज का अगर हम नेगेटिव करेंगे तो फिर से हमारे पास यही आ जाएगा। और इसकी जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। डायगोनल हमेशा इसका ज़ीरो होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स लिखा है ए और इसका ट्रांसपोज किया है ये, तो आपको ट्रांसपोज करना आता है तो आप चेक कर सकते हो ट्रांसपोज बिल्कुल सही है। अगर मैं इस ट्रांसपोज के नेगेटिव करता हूँ तो हमारे पास फिर से ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाता है। मीन्स कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। सो इससे हमारा डिफाइन होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और चीज़ होती है कि इसका जो ट्रेस होता है ना वो ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि ट्रेस हमारा क्या है, हमने कल देखा था सम ऑफ डायगोनल्स और इसके सारे डायगोनल्स के एलिमेंट जीरो होते हैं, तो इसका ट्रेस भी जीरो होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम पहले लेट कर लेते हैं कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, जब एक ए मैट्रिक्स और एक उसके ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं या फिर हम दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं या फिर हम ये करते हैं कि ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब में हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये हमारे एनडीए के अपने एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे हो गया। सेकंड, इसके सब्सट्रैक्शन में अगर हम ए मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ए है वो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हमारा बी है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कांस्टेंट के साथ देखते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर हम इसका पहले तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या फिर तो भी ये अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, या फिर हम इसे किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अगर हम इसके ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये तो हमारी कंडीशन है ही। नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी पावर कर देते हैं कोई भी, मीन्स कि एन पावर, एन ओड हो इवन हो डजेंट मैटर, ठीक है, या फिर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कर दें तो भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। और जो ये हमारे बी का यूज़ है वो यहाँ पे कि बी ट्रांसपोज, ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली बहुत पूछी जाती है कि बी ट्रांसपोज को अगर हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स कि पहले ए और बी की मल्टीप्लिकेशन की फिर उसको बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर ए बीइंग ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऊपर वाली कंडीशन में हमने ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे।
ये कंडीशंस आपको पहले याद करने में थोड़ी मुश्किल होंगी, बट इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत काम आती हैं। सो मैंने इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर हम ए का अगर हम कोई भी इवन पावर, यहाँ पे ऊपर क्या किया था हमने, कोई भी पावर की थी जब ए को सिमेट्रिक लिया था, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जिसकी अब जब ए स्क्यू सिमेट्रिक की हम इवन पावर करते हैं तब हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड, जब हम इसकी ओड पावर कर देते हैं, मीन्स दिस, अगर हम इसकी ओड पावर कर देते हैं तो हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जब हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तब हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, तब हमारे पास आए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारी कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। अब अगर हम इसको ए स्क्यू सिमेट्रिक को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज सेम, जहाँ पे हमने बी को स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे भी बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसको सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, तो हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर ए एंड बी बोथ बीइंग ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, जब हमारे ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ओके, सो इसमें कंडीशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से। सो अगर ए और बी को हम प्लस माइनस कुछ भी करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डजेंट मैटर, हमारे पास आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड थिंग, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी एंड बी ए, और हम फिर इनको ऐड कर देते हैं तो भी हमारे पास आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज, जब हमने इनको ऐड किया है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम इनको माइनस करते हैं तब भी हमारे पास आता है, तब हमारे पास आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस याद करने वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो ए बी होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर ए एंड बी बोथ बीइंग ए स्क्यू सिमेट्रिक। सो इसमें हम वही सेम करेंगे, पहले एडिशन से सब्ट्रैक्शन से करेंगे। तो अगर हम ए एंड बी बोथ को या तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम ए बी का प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर हम इन्हें ऐड करते हैं तब हमारे पास आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ी याद करने में हार्ड थी, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, तो इनको अच्छे से याद करना। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या था कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं तब भी सिमेट्रिक आता है, और जब यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं तब स्क्यू सिमेट्रिक आता है, और यही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ऐसे कुछ जो कॉमन चीज़ें होती हैं, इनको अगर एक दोनों के साथ आप रिलेट करके याद करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सी, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं सी को हम, और फिर जो हमने पहले बी के साथ हमने किया था, जैसे कि लास्ट के हमारे प्रॉपर्टीज में हमने किया था कि बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे हम सी को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ना लेके कॉलम मैट्रिक्स ले रहे हैं, और अगर हम बनाते हैं सी ट्रांसपोज इंटू ए सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या होगा कि हमारा एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके लिए आप इसको अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एग्जांपल देके सॉल्व करा दूंगा आगे, बट ये प्रॉपर्टी जो है ये याद करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका एक्सप्लेनेशन से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें सीबीएसई के लिए नहीं कर रहा है, हम अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सो मूविंग अहेड, हमारा थर्ड टाइप का जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसमें हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि इसका डिटरमिनेंट जो होता है ए का वो जीरो होता है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये मैं अपने अगले टॉपिक जो कि मैट्रिसेस खत्म होने का डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं। इसी के साथ एक हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर, मीन्स ये सिंपल है, आपको वर्डिंग से इसके क्लियर हो रहा होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो होता है तो जो नॉन सिंगुलर होगा उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा।
ठीक है। सो इसके बाद जो हम अपना इसका अगर आपको तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, मींस जैसे कि पहले सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ आपको। इसको हम 6 कर लेते हैं ताकि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हम इसका मैट्रिक्स में नॉर्मली जो 2x2 का मैट्रिक्स आता है उसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। मीन्स 6 2 ज़ा 12 और जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें साइन चेंज हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 प्लस का है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 0 मीन्स ये हमारा क्या सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर एग्जाम्पल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि जो हमने पहले लिखा था 2 5 3 4 हम ये ले लेते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा कि 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 बच गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप इज हार्मिटियन एंड स्क्यू हार्मिटियन। इसमें क्या होता है ए एंड ए थीटा। हार्मिटियन में क्या होता है ए इज इक्वल्स टू ए थीटा। मैं आपको ए थीटा क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड स्क्यू हार्मिटियन में क्या होता है ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए थीटा। ए थीटा का मतलब होता है ए थीटा इक्वल्स टू ए कंजुगेट एंड देन ट्रांसपोज। कंजुगेट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें बता दूंगा क्या होता है। इसमें आप सिंपल ही मान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाला जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है। ओके, मैं इसका आपको एग्जांपल देके बताता हूँ एक। अगर हम इसका ए, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसका ए थीटा निकालते हैं मीन्स पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट। ये हमने कर लिया कंजुगेट। अब हम इसका करते हैं, ये हमने किया इसका कंजुगेट। अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, -2 नहीं आएगा। ओके, सो आप देख सकते हो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ए और ये जो एक थीटा आया है ये दोनों सेम है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, हार्मिटियन। एंड सिमिलरली स्क्यू हार्मिटियन में क्या होगा कि इसका अगर ये थीटा करने के बाद हमारे पास ऐसी वैल्यू होगी कि जिसका हम नेगेटिव करने के बाद हमारे पास हमारा वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स से वो आए। ओके, और जो हार्मिटियन और स्क्यू हार्मिटियन में कंडीशन होती है कि उसके डायगनल्स के जो ये जो डायगनल के एलिमेंट है मैंने यहाँ पे 0 लेट किए थे, बट अगर वैसे भी आप जनरली कोई देखोगे तो उनमें क्या होता है कि ये नॉन मीन्स की जो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट्स में नहीं होता है, ये सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 1 होते हैं। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम इसको ए को इस तरफ लेके जाएं मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये कंडीशन बहुत बार आती है क्योंकि जनरली बुक्स वगैरह में ये कंडीशन दी हुई है, और जो हमारा यूपीएससी है वो ये कंडीशन देके पूछ लेता है कि ये कौन से मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। इसका अगर आपको तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं 2x2 का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। एग्जांपल लेने को मैं 3x3 का भी ले सकता हूँ। अगर ये मैट्रिक्स है हमारा ए, अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, अगर हम इसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो क्या होती है हमारी कंडीशन, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इसको हम इसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करें दैट इज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। सो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दी थी। ये cos अल्फा इस cos के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो साइन अल्फा है ये जाके इस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन के लिए बनेगा हमारा
सो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट हम इस पोजीशन के लिए बात करते हैं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा इस साइन अल्फा के साथ, और ये माइनस हो जाएगा, सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, अब हम इस पोजीशन के लिए बात करते हैं तो ये कॉस अल्फा इस साइन अल्फा के साथ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये वाला साइन अल्फा इस कॉस के साथ नेगेटिव का साइन आएगा बीच में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सिमिलरली ये साइन साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस कॉस के साथ प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आप लोगों को पता है 1 होता है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 0 आ जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 0 आ जाएगा, और ये दोनों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 होता है। सो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमारे यहाँ से कंडीशन प्रूफ होगी दैट A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज आइडोपोमेंट मैट्रिक्स। इसकी क्या कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। सो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स फिर से। ये हमारा एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ करते हैं मीन्स कि वो स्क्वायर बन गया, तो ये स्क्वायर होने के बाद फिर से 1 ही बनेगा, ये सेम जो हमारा पहले मैट्रिक्स था यही बन जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हम ए स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, 1/2 के साथ जाके फिर से 1/4। अब मैं आपको हर स्टेप बार बार बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको एक बार समझ चुके हो। सो मैं आपको फटाफट लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये बनेंगे हमारे सो इनकी कटिंग करने के बाद ये हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। मैंने ये एग्जांपल जल्दी इसलिए किया क्योंकि ये इजी एग्जांपल था। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से अलग से वीडियो बना दूंगा जिसकी भी आप एग्जांपल की कहोगे। ओके, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स इज इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। आई यहाँ पे अपना यूनिट मैट्रिक्स बोल लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल लो, कुछ भी। सो इसको हम फर्दर अगर हम सोल्व करते तो वही बात है कि एनडीएम से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमें ये कंडीशन देगा वो ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। सो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स के लिए मेनली तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स ओके, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ कि इसका सेम यही आएगा, बिकॉज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही सेम रहेगा। यहाँ पे भी सिमिलर बाकी केसेस में भी सेम होगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।